देखिए, पूर्वांचल में जिस दिन से ये खबर आई थी, सबसे पहले ये खबर आई थी और आपने अपने चैनल भारत एक सोच पर ये खबर ब्रेक की थी कि धनंजय सिंह और अखिलेश यादव की एक शादी कार्यक्रम के दौरान मुलाकात हुई थी और उसके बाद ही कुछ संकेत धनंजय सिंह ने अपने फेसबुक पेज के ऊपर दिए थे कि जौनपुर से वो लड़ने की तैयारी में है। देखिए, राजनीति में क्या है कि नेताओं के पास 75 जेबें हैं, 75 तरीके के क्रियाकलाप हैं चीजें करने के। अब कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले पर कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है, टाइमिंग बहुत शानदार है और धनंजय सिंह इस तरीके की टाइमिंग के आदी रह चुके हैं। इससे पहले भी जब चुनाव थे तो उन चुनावों के समय भी धनंजय सिंह को अंदर किया किया गया था। धनंजय सिंह जेल गए थे और उसके बाद चुनावों के बाद फिर बाहर निकले थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि धनंजय सिंह चुनाव के बाद फिर से बाहर निकलेंगे और फिर से उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली चीज क्या है उनको दिक्कत ना होने की वजह, पहली वजह है उनके नाम के आगे लगा हुआ टाइटल। उनके नाम के आगे लगे हुए टाइटल की वजह से वो उत्तर प्रदेश में संरक्षित वर्ग में आते हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्वांचल का बच्चा बच्चा ये बात जानता है। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उस सीट पर बड़े मालिक की नजर है, उस सीट पर बड़े मालिक के जो है नजदीकी चुनाव लड़ रहे हैं। कृपाशंकर सिंह नाम है शायद उनका, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस से भी वो ताल्लुक रखते थे। उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया है। अब उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया है, इसका सीधा सीधा संदेश ये है कि उत्तर प्रदेश से उनको जिताकर भेजना है। उत्तर प्रदेश उनको हारने के लिए नहीं भेजा गया है। वो दो ढाई हजार किलोमीटर दूर से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए हैं और ना तो उनको चुनाव लड़ाने वाले बेवकूफ हैं, ना वो बेवकूफ हैं कि 2-2.5 हजार किलोमीटर से आके यहाँ जौनपुर में चुनाव लड़ेंगे। अब मसला ये था कि धनंजय सिंह अब तक देखिए कहाँ कहाँ लड़ते आए हैं। धनंजय सिंह अब तक इस्तेमाल होते आए हैं मल्हनी में, चाहे 2022 में इस्तेमाल हुए, चाहे फिर 2022 से पहले एक उपचुनाव हुआ था मल्हनी के भीतर, उसमें इस्तेमाल हुए, उसमें भी वो समाजवादी पार्टी से बुरी तरीके से हारे। फिर उसके पहले 2019 के चुनाव में भी वो इस्तेमाल हुए, फिर वो हारे। तो पिछले कई चुनावों में साल दर साल वो हार रहे थे। धनंजय सिंह को अब इस बात का इल्म हो चुका था 2024 आते आते कि हम जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी के खिलाफ, चाहे पारसनाथ यादव उनका नाम उनके पिताजी का था, लकी यादव जो मल्हनी सीट के ऊपर अभी विधायक हैं, उनके उनके पिताजी पारसनाथ, उनके खिलाफ भी ये चुनाव लड़े, बेटे के खिलाफ भी चुनाव लड़े। और हालांकि जौनपुर से इन धनंजय सिंह के जो पिताजी हैं ये प्रतिनिधि रह चुके हैं, वहां चुने हुए प्रतिनिधि इससे पहले रह चुके हैं। अब मसला ये था कि धनंजय सिंह जहां पर लड़ते थे, मेरे ख्याल से वो उस समय बसपा से धनंजय सिंह के पिताजी जौनपुर से चुनाव लड़े थे और जीते थे। और धनंजय सिंह बार बार जो प्रयत्न कर रहे हैं वो गलत दिशा में कर रहे थे, इसका इल्म उन्हें हो गया। अभी पिछले 4-5-6 दिन पहले उनको इल्म हुआ कि गलत जगह पर जो है वो काम किया जा रहा है, इसीलिए सफलता नहीं मिल रही है, कृपा दूसरी जगह पर अटकी हुई है। तो अब धनंजय सिंह ने अपनी पिच चेंज करने के बारे में सोचा कि नाम के आगे टाइटल की वजह से अगर एक ही लोग के या फिर एक ही दल के या कुछ लोगों के ही कर्ता धर्ता बनकर रह जाएंगे तो हमारा राजनीतिक भला नहीं हो पाएगा। और धनंजय सिंह ने इसे जब समझ लिया, बूझ लिया, तो एक शादी में अखिलेश यादव से हो गई मुलाकात, और मुलाकात हो गई तो कुछ बात हुई, और जब कुछ बात हुई तो खबर निकलकर ये आई सूत्रों के हवाले से कि धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी से लड़ने वाले हैं जौनपुर से। और अगर धनंजय सिंह जौनपुर से लड़ जाते अनुज जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई इफ बट कोई डाउट नहीं है कि पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता, समाजवादी पार्टी का साथ होता, फिर कांग्रेस का हाथ होता, फिर धनंजय सिंह का अपना बाहुबल होता, फिर उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, उनके अपने वोटरों का प्रभाव रहता, पत्नी के वोटरों का प्रभाव अलग, धनंजय सिंह के वोटरों का प्रभाव अलग, इनके पिताजी के वोटरों का दबाव अलग, प्लस कांग्रेस का अलग, प्लस समाजवादी पार्टी का अलग।
तो आप देखिए कितने कॉम्बिनेशन थे धनंजय सिंह के पीछे जो उनकी जीत को पक्की कर रहे थे और पूर्वांचल में नरेंद्र मोदी को कमजोर कर रहे थे, क्योंकि ये संदेश भी जाता नरेंद्र मोदी पूर्वांचल में बनारस से लड़ते हैं। गोदी जैसे ही बनारस से लड़ते हैं मोदी जी, वैसे ही गोदी मीडिया ये चिल्लाना शुरू कर देता है कि मोदी आसपास की इतनी इतनी सीटों पर प्रभाव डालेंगे। जैसे अगर एक जगह से लड़ेंगे तो 10-15 सीटें तो ऐसे ही उनकी झोली में आके गिर जाएंगी। लेकिन ये सरासर उत्तर प्रदेश में मुंह पर बोले जाने वाला झूठ है अनुज जी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। बनारस से नरेंद्र मोदी जी इतने समय से लड़ रहे हैं लेकिन आसपास की सीटें नहीं बचा पा रहे हैं। 2019 में चंदौली नहीं बचा पाए, 13,000 से अगर अपने कैंडिडेट को जिता पाए तो इसको नहीं बचा पाए ही कहेंगे। महेंद्रनाथ पांडे शायद थे और चंदौली से शायद लड़े थे वो। और उसके अगल बगल की जो सीटें हैं, गाजीपुर हो गई, आजमगढ़ हो गई, और भी जो महाराजगंज और ये सब सीटें हैं, अभी रितेश पांडे को तोड़ लिया है, उनकी जो सीट है, ये सब सीटें तो भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में हार रही है। पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी की सबसे कमजोर नस है। लोकसभा के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, सबसे कमजोर नस है। और पूर्वांचल विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नस है। ऐसे ऐसे जिले पूर्वांचल में हैं जिनमें क्लीन स्वीप हुए हैं। आजमगढ़ जैसे जिला है, बलिया में भी 4-5 सीटें जीती थी। इससे और भी जिले हैं जिनमें क्लीन स्वीप समाजवादी पार्टी ने किया था 2022 में। तो अब भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि जब मोदी जी 400 सीटों का सपना बांच रहे हैं, 400 सीटें चिल्ला रहे हैं, हालांकि वो 400 सीटें आ नहीं रही हैं, तो किसी ना किसी तरीके से इन के प्रकार वो सीटें बचाई जाएं। हालांकि ये अदालत का डिसीजन है, अदालत का निर्णय है, अदालत के निर्णय का सम्मान करेंगे खुद स्वयं धनंजय सिंह भी। लेकिन बतौर राजनीतिक विश्लेषक जब आप सीट की चर्चा करेंगे, तब आप जब कमी बेसी की बात करेंगे, तब आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा कि धनंजय सिंह के रहते हुए इस सीट का समीकरण क्या था और धनंजय सिंह के चले जाने के बाद इस सीट का समीकरण क्या है। और जैसे चंद्रकांत जी अभी बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, कुछ दिक्कतों की वजह से मैं नहीं जुड़ पाया। चंद्रकांत जी बात कर रहे थे कि उनकी पत्नी के बारे में, मैं सहमत हूं चंद्रकांत जी की बात से कि उनकी जो पत्नी है साउथ से आती हैं, उनकी धनंजय जी की तीसरी पत्नी है और एक निप्पो कंपनी है, निप्पो कंपनी सेल बनाती है। उसका ऐड भी कुछ समय पहले तक आता था और उस कंपनी की मालकिन है वो। और उस कंपनी की मालकिन होने की वजह से और उनका जो आर्थिक बैकग्राउंड है वो सशक्त है, मजबूत है। पेरिस में शायद शादी की थी धनंजय जी ने। और चंद्रकला शायद नाम है, क्या नाम है अनुज जी? चंद्रकला सिंह। हाँ, चंद्रकला उनका नाम है। अगर वो भी उतरती हैं जौनपुर से मैदान में तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संकट साबित हो सकता है। श्रीकला देखिए कंफ्यूजन हो गया, श्रीकला सिंह जी, श्रीकला सिंह अगर वो भी उतरती हैं मैदान में तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट स्थापित हो सकता है। नहीं, मेरा मूल सवाल यही है भरत भाई, मेरा मूल सवाल यही है कि जो रुतबा, जो जनाधार यहां पर अभी तक धनंजय सिंह ने पैदा किया है अपने क्षेत्र में, तो मेरा मूल सवाल यही है कि क्या उतना ही फर्क यहां पर श्रीकला सिंह डाल पाएंगी उतनी ही मजबूती के साथ? क्या समीकरण, अगर मान लीजिए, चलिए एक बार को भी मान लेते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ जाती हैं श्रीकला सिंह, तो क्या सारी पार्टियों का समीकरण या फिर डरने की जरूरत है बाकी प्रत्याशियों को, बाकी पार्टियों को किसी तरह का कोई डेंट पड़ेगा या फिर फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए बिल्कुल डेंट पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने जब ये देखा है कि बाहुबलियों की सियासत में, जितने बाहुबली पूर्वांचल में हुए हैं, इनकी ज्यादातर सियासत में, चाहे आप गोरखपुर आ जाइए, चाहे आप आजमगढ़ आ जाइए, चाहे आप जौनपुर हो जाइए, चाहे आप फिर बनारस चले जाइए, इन जिलों में जितने भी बाहुबलियों का प्रभाव है, इनके प्रभाव में आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि चाहे जेल में रहे हो, चाहे जेल से बाहर रहे हो, और जब जेल में रहे हैं तब उनकी राजनीति उससे ज्यादा दोगुना चमकी है। और पूर्वांचल का तो इतिहास है कि पूर्वांचल वो उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है जहां पर तिवारी हाता जो है इनका गोरखपुर के भीतर, उनमें जो तिवारी जी हैं वो जेल में रहते हुए चुनाव जीते थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और जेल में जीतने वाले पहले व्यक्ति बने थे कि जेल में रहते हुए वो चुनाव जीते थे। ये भी उत्तर प्रदेश का इतिहास है अनुज जी की। उत्तर प्रदेश के इतिहास में बाहुबलियों की जो परंपरा शुरू हुई, ये भी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और पूर्वांचल से शुरू हुई। और जेल में रहते हुए चुनाव लड़ने और जीतने की जो परंपरा शुरू हुई वो भी पूर्वांचल से ही शुरू हुई। और पूर्वांचल में जब कोई भी माफिया या डॉन या अब हम
बतौर पत्रकार माफिया से संबोधित करते हैं, डॉन कहते हैं, या धाराओं को देखते हुए ये कहते हैं। लेकिन पूर्वांचल में जब आप जाएंगे तो कोई भी भैया से ऊपर नहीं बोलता है कि भैया, ये भैया भैया को मसीहा के तौर पर देखते हैं। बहुत सारे लोग अभी कुछ समय पहले तक राजा भैया के आगे बाहुबली लगाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनके नाम के आगे से बाहुबली हटना शुरू हो चुका है, बाहुबली हटा दिया है। लेकिन पूर्वांचल में जब आप जाएंगे तब आप सिर्फ संबोधन में, लोगों के संबोधन में भैया पाएंगे। और रॉबिन हुड टाइप की जो इमेज बाहुबलियों ने पूर्वांचल में बना रखी है, अपना कोर्ट, अपना अपना अदालत, अपना न्याय, अपना लोगों के घरों में अगर कोई कलह है तो उसका न्याय करने जाते हैं, अपना अदालत लगाते हैं, पंचायत में निर्णय सुनाते हैं, तो और लोगों की मदद करते हैं, पैसे से भी मदद करते हैं, तो लोग भैया नाम से संबोधित करते हैं। और जेलों में रहते हुए पूर्वांचल के माफियाओं ने अब तक बहुत सारे चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। लेकिन धनंजय सिंह के पक्ष में जो बात नहीं जा रही थी, धनंजय सिंह पछुआ हवा में पुरवैया की तरफ भाग रहे थे, बस दिक्कत इनकी इतनी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवा का रुख भांप लिया, आपकी बार मैच कर लिया, हवा से हवा को मैच किया, वैसे ही वो फिर से जेल चले गए। और अब अगर उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं अनुज जी, तो हाँ। ये 2 गुना डोज होगा।